गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने कहा था कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स को डिफ़ाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, बाकी नंबर सिस्टम के बारे में कल आपको बता दिया था हमने। तो देख लेते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर्स। मैंने लिखा हुआ है नंबर्स टू टाइप्स के, यहाँ पे हमने रखा हुआ फर्स्ट रेशनल नंबर्स और इधर मैंने किया हुआ है इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर की डिफिनेशंस मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ये आपको याद कर लेना है। जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम हमेशा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे कि कुछ भी लिख दिया हमने यहाँ पे, जैसे हमने लिखा 3/4, 9, 5/7, 17/18। इस टाइप के जो भी नंबर होते हैं उनको जो अपॉन में लिख सकते हैं, वो कहने का मतलब क्या है कि वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं, जिनको हम पी अपॉन क्यू यानी कि फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। वो नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर के टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट टर्मिनेटिंग, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कौन से नंबर्स होते हैं? टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर होते हैं जिनको डिवाइड करने के बाद उनका रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिमाइंडर बिकम ज़ीरो, रिमाइंडर उनका ज़ीरो हो जाता है। जैसे कि मैंने लिखा 10/2, 10 को जो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। मैंने यहाँ पे डिवाइड करके दिखाया हुआ आपको, 2 5 10, रिमाइंडर देखिए ज़ीरो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 26/4। इसको जो हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे है 6.5, इसमें भी रिमाइंडर ज़ीरो हो गया। थर्ड 77/8 मैंने एग्जाम्पल लिया होता। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिनको डिवाइड करने के बाद उनका रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए। जब मैंने 77 को 8 से डिवाइड किया तो यहाँ पर रिमाइंडर आया ज़ीरो। क्वेश्चन से मतलब नहीं रहता अपने को कितना आ रहा है, बस टर्मिनेटिंग की यही पहचान है कि उसका रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो हो जाएगा, रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा उसका। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर जिनको डिवाइड करने के बाद हम उनका रिमाइंडर ज़ीरो अगर हमें मिलता है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं इसको। टर्मिनेटिंग यहाँ पर हम लिख देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इनमें क्या होता है, मैंने लिखा हुआ ब्रैकेट में रिमाइंडर नेवर बिकम ज़ीरो। इनका रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। हम कितना भी डिवाइड करते चले जाएं, डिवाइड होता चला जाएगा, आप करते चले जाओगे, डिवाइड होता चला जाएगा, आप करते रहोगे, डिवाइड होता रहेगा। रिमाइंडर लेकिन ज़ीरो नहीं होने वाला। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल 10/3। हमने 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आप जब चेक करेंगे तो 3.333333 आता चला जाएगा। सेकंड में लिखा हुआ है यहाँ पर 125/99। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो उसमें आ जाएगा 1.262626 ऐसे रिपीट करता रहेगा ये। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। सब यहाँ पे लिख लो 20/6। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो उसमें भी आपको रिपीटिंग आ जाएगा। अब रिकरिंग मैंने लिखा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। ये सिर्फ रिकरिंग के एग्जांपल्स दे रहे हैं आपको, भी हम नॉन रिकरिंग भी बताएंगे आपको क्या होता है। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, जो नंबर डेसिमल के बाद रिपीट करने लगता है। यहाँ पे देखिए रिपीट कर रहा है 3 आप डिवाइड करते चले जाओगे 3 आता चला जाएगा, बाकी कुछ नहीं आने वाला। इसको डिवाइड करोगे 1.26262626 आता चला जाएगा, बाकी कुछ नहीं आने वाला। जब रिपीट करता है तो उसको हम छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मैंने एक बार आपको क्लास में बताया था, इसको बोलते हैं हम बार। 1.26 इसके ऊपर भी बार लगा हुआ है, यानी कि इसका ये इंडिकेट करता है कि जो 26 है 1.26 ये रिपीट करता चला जा रहा है। कितनी बार कोई काउंटिंग नहीं है, काउंटलेस है। ठीक है, 1.26 ये बात हो गई रिकरिंग की। रिकरिंग मीन्स हम उसको रिपीटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि रिपीट कर रहा है इसलिए रिपीटिंग। सेकंड है हमारा नॉन रिकरिंग, यानी कि पूरा अगर मैंने बोला ये फर्स्ट वाला था हमारा रिकरिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पर हम लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, और ये वाला है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग ये क्या होता है, जब इनको आप डिवाइड करोगे तो इनका डिवाइड तो हो जाएंगे, डिवाइड तो करोगे आप, लेकिन ये रिपीट नहीं करेंगे।
क्या होगा कि इनका रिमाइंडर, क्योंकि हमने नॉन टर्मिनेटिंग है इसलिए जो इनका रिमाइंडर है वो ज़ीरो तो हो ही नहीं सकता। आप करते रहोगे डिवाइड ही होते रहेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि ये नंबर्स रिपीट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर रिपीट कर रहे थे 3 3 3 2 6 2 6 2 6, ये नंबर्स रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, बाकी जो आपके अंडर रूट वाली वैल्यू होती हैं वो नंबर नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग होती हैं, और यही नंबर आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। इस बात को ध्यान रखना आप, जो नंबर्स नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग हैं सिर्फ वही नंबर इरेशनल होते हैं। बाकी इधर के जितने भी नंबर मैंने यहाँ आपको दिखाया, आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, ये सारे नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल कौन से हैं? नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे कि पाई की वैल्यू 3.14159625, आप अपनी बुक में देखोगे उसमें पाई की वैल्यू दी हुई है, बहुत बड़ी सी है, लेकिन कहीं पे भी कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। ऐसे ही अंडर रूट 2, इसकी जो वैल्यू होती है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये 1.414213 ऐसा ही चलता चला जाएगा, बहुत बड़ी सी वैल्यू है इसकी, और ये कहीं पे भी रिपीट नहीं करेगा। ऐसे अंडर रूट 3 और भी एग्जांपल्स हैं, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, बहुत सारे नंबर्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। हाँ, आपने कहीं पे देखा होगा पाई की वैल्यू 22/7 होती है, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं, होती नहीं है। पाई की वैल्यू एक्चुअली में 1415926 और ऐसे बहुत ज़्यादा है, अपनी बुक में देखिएगा वहाँ मिल जाएगी आपको। तो पाई की वैल्यू 22/7 सिर्फ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कह सकते हैं अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं बस, क्योंकि तो 22/7 P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ, अपॉन में लिखा हुआ ना ये, तो ये तो रेशनल हो गया, और जबकि पाई की वैल्यू होती है ये, तो पाई हम बता रहे हैं इरेशनल है, तो रॉन्ग हो गया ना। तो पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। कोई प्रॉब्लम होती है आप पूछ सकते हो हमसे, और ये वर्क आप फेयर नोटबुक पे कर लेना। अगर आपको फेयर नोटबुक नहीं है तो किसी भी नोटबुक पे कर लो जो इजीली आपको मिल जाए। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा था यहाँ पर नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर कॉल्ड रेशनल नंबर, यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, वो नंबर रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये Q ज़ीरो नहीं हो सकता, Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हम किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं लिख सकते। जैसे 3/4 तो लिख सकते हैं, लेकिन 3/0 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में कभी भी हम ज़ीरो नहीं लिख सकते, इसलिए Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ऐसे यहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और यहाँ पर ये 6.5। थैंक यू।